हाय फ्रेंड्स, संगीता स्विंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये इतनी मेरे कुतरन पड़ी हुई है और इस होली के दिन मेरी बहन की छोटी सी प्यारी सी मेरी बहन की बेटी आई हुई है जिसका नाम है लवली। तो मैं उसके लिए एक कुतरन के कपड़े से गाउन बना के आपको दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा सा। तो मेरे पास ये पुरानी फैब्रिक पड़ी हुई थी, साड़ी की थी ये। तो ये देख सकते हैं ये लेस, ठीक है। ये लेस को मैं नीचे की ओर रखूंगी। तो ये मेरे कुतरन पहले पड़ी हुई थी। उसके बाद मेरे पास एक दुपट्टा था, तो ये दुपट्टा भी मैं इसमें लगाऊंगी। और एक मेरे साड़ी की, जैसे साड़ी के किनारे की ब्लाउज पीस होती है तो मैं नहीं सीती हूँ, तो उसकी भी मैं कुतरन रखी हुई थी, तो इसे मैं भी यूज करके आपको दिखाऊंगी। और ये भी कुतरन मेरे पास पड़ी हुई थी सूट की। आपको देखिए घर से ही मैं सुंदर सी गाउन बना के दिखाऊंगी। और ये मेरे पास नीट है जो गाउन में डाली जाती है, तो ये भी मेरे पास थी। तो इतनी से मैं एक सुंदर सी गाउन आपको बना के दिखाती हूँ। और वीडियो में लगातार लगे रहिए, आप बने रहिए, मैं भी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो ये लेस मैं कटिंग करके इस तरह से निकाल ली हूँ, देखिए इस तरह से। तो इसे साइड में कर देती हूँ। और उसके बाद मेरी इतनी कपड़े बची हुई एक्स्ट्रा, तो मैं इसे ब्लाउज में बनाऊंगी, बाह में। और ये मैं देखिए ब्लाउज कटिंग काट चुकी हूँ। तो ये देखिए छोटी बच्ची की है, तो इसे आपको लेनी है कितनी लंबाई, आपको मैं नाप के दिखा देती हूँ तो समझ में आएगी आपको। तो यहाँ देख सकते हैं लंबाई मेरी 13 है और चौड़ाई मेरी 18 है, ठीक है। और यहाँ से आपको लेना है सिर्फ 1.5 इंच, छोटे बच्चे की 1.5 इंच लेनी होती है। तो 1.5 इंच में ये गुलाई करके, और यहाँ लंबाई में 4 रखी हूँ, तो 1.5 यहाँ से लेना है आपको और यहाँ से 4। मोहरी आपको लेना है 5 लेके कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैं इसको निकाल चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद इसकी अस्तर में बैठा के बिल्कुल काटूंगी। फ्रेंड ये मेरे कुतरन कपड़े बचे हुए, तो मैं इससे क्या करूँगी कि एक साइड से मैं कटिंग करूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं कट करके निकालूंगी। तो इस तरह से आपको एक बार फोल्ड करना इस तरह से। तो मैं एक फोल्ड कर चुकी हूँ, देख सकते हैं, है फोल्ड आप इस तरह से कर लें। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक कपड़े को लेना है और इस तरह से आपको यहाँ बिठा देना है, ठीक है। और इससे मैं कट निकालूंगी, क्योंकि कपड़े आपकी सिल्क कपड़े बहुत दिक्कत करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पिनअप कर देना है इस तरह से। आपके पास पिनअप की हम रख लेती हूँ इस तरह से। आपको इस तरह से पिनअप करना है, कपड़े को साथ में ले लेके बंद करो थोड़ा सा। मैं पिनअप कर दी हूँ, तो यहाँ मैं पिनअप कर दी हूँ, देखिए चारों तरफ से मैं इस तरह से पिनअप कर दी हूँ। और इसे क्या करेंगे, इसमें आपको आसानी हो, क्योंकि ये सब कपड़े होते हैं कि बहुत ज़्यादा सिल्की होती है, तो इधर से उधर खसकती है। तो इस तरह से आप जरूर करिएगा, आपको बहुत ईजी पड़ेगी। और इसे इस तरह से कट करके निकालना है। मैं तो इसकी नापी कटिंग कर चुकी थी पहले से, इसलिए आपको नापी मैं बता दी हूँ। बिल्कुल इस तरह से आपको नाप लेनी चौड़ाई, छोटी बच्ची की, कम से कम 7-8 साल की बच्ची की। लेकिन मेरी बहन की बेटी अभी 6 साल की है, लेकिन थोड़ा सा उसका हाइट की ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं 1 साल बढ़ा के ही कटिंग करूँगी, क्योंकि किसी को भी 1 साल एक्स्ट्रा पहन सके कपड़ा। तो इस तरह से कट करना है आपको, बिल्कुल देखिए बहुत ईजी तरीके से कट हो जाती है। फ्रेंड ये मेरी कट होके निकल चुकी है, ठीक है। अब ये क्या करना है मुझे, ये जो अस्तर है इसे मैं इस तरह से सिलाई चारों तरफ से करके आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने नीचे की पल्ला बताऊंगी। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये मेरे पास कुतरन जो लेस बची हुई थी, तो मैं क्या करूँगी, इसे इस तरह से मैं इसे बैठाऊँगी और बिल्कुल इस तरह से मैं बॉर्डर डालूँगी। और उसके बाद मैं इसे सी के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड ये सिलाई मैं कर लूँगी, इस तरह से लेस बिठा लूँगी, बिल्कुल इस तरह से लेस बिठाना है। तो मैं पूरा कंप्लीट करके इस तरह से आपको लेस चारों तरफ से बिठा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड ये मैं सिलाई कर चुकी हूँ, और ये एक्स्ट्रा कपड़े जो हैं ये इसे मैं कटिंग करके निकालूंगी, और इसे मैं कटिंग करके निकाल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं और बना के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैं इस तरह से जो अस्तर काट ली थी, मैं क्या करूँगी, इसे स्टिचिंग यहाँ से मैं करके और बिल्कुल इस तरह से मैं करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से फोल्ड कर लेना है आपको, बिल्कुल इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, 1/2 इंच सिलाई लेनी है आपको। तो इस तरह से बच्चे से आपको बिल्कुल इस तरह से बैठा लेनी है। और उसके बाद फिर से एक बार आपको इस तरह से फोल्ड करनी है, जैसे सिलाई में जाएगी। और उसके बाद आप नील की सहायता से इस तरह से आयरन कर दें। और उसके बाद ये शेप बन गई आपकी। तो ये शेप के बाद आपको यहाँ से लेनी है 4 और यहाँ टिक लगाना है बिल्कुल इस तरह से।
और इस तरह से। तो देख सकते हैं यहाँ मैं 4 इंच की निशान लगा चुकी हूँ और बिल्कुल उसे आपको क्या करनी है, इस तरह से सिलाई करनी है। देखिए फ्रेंड, 1/2 इंच लेके मैं सिलाई बिल्कुल इस तरह से करूँगी। इस तरह से आपको इधर से 1/2 इंच लेके यहाँ पे आपको किनारे में बिल्कुल इस तरह से पूरी सामने इस तरह से पतली कर लेनी है। देखिए यहाँ से मैं इस तरह से लेते हुए ली हूँ, ठीक है। अब ये मैं कंप्लीट हो चुकी है। मैं दोनों साइड का भी आपको करके दिखाती हूँ। मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। देखिए यहाँ से मैं सिलाई कर चुकी हूँ 4 इंच में। यहाँ भी मैं 4 इंच में सिलाई की हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसे पूरे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, अब मैं इसे इस तरह से बैठा के और पूरी सिलाई करके स्टिचिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लाउज कंप्लीट मेरी हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, मेरी यहाँ लंबाई में यहाँ से लंबाई ली हूँ 6 और ये मेरी जो मतलब चौड़ाई ली हूँ मैं 6 और लंबाई में ली हूँ 11। तो ये बच्चे की तो थोड़ा चून दूँगी, इसलिए मैं 11 लंबाई ली हूँ और इस तरह से हल्की से मैं पैटर्न कर ले रही हूँ। तो टोटल मैं इस तरह से करके उसके बाद मैं बाँह में आपको चून लगाना बताऊँगी। तो इस तरह से आपको 1/2 इंच लेकर चून बिठा रही हूँ और इस तरह से चून लगाते हुए जाना है बाँह। तो फ्रेंड देखिए, मैं यहाँ पे पिनअप की हूँ और यहाँ पे पिनअप की हूँ। बिल्कुल आपको इतना पिनअप दोनों बराबर लेनी है, जैसे इधर साइड की भी आपको पिनअप बराबर लेनी है। तो यहाँ की और यहाँ की दोनों को आपको मिलानी होगी। तो देखिए दोनों की पिनअप मैं बराबर ली हूँ और उसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा जो ये बचती है, ये जो देख रहे हैं, इसको चून में लगानी है। तो ये मैं यहाँ पिनअप कर चुकी हूँ। ये जो देख रहे हैं आप ये एक्स्ट्रा कपड़ा, क्या करूँगी मैं यहाँ पे चून लगाऊंगी। इस तरह से आपको चून लगानी है। तो मैं स्टिचिंग यहाँ करके दिखाती हूँ और यहाँ से चून लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ स्टिचिंग मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ से चून लेना शुरू कर दूँगी। आपको चून बैठानी है बिल्कुल इस तरह से। यहाँ से चून लेकर आपको बैठानी, बिल्कुल ऐसे से आपको 1/2 इंच लेके चून बिल्कुल इसी तरह से टोटल मैं करके दिखाती हूँ आपको। पट्टी काटी हूँ, उससे क्या करना है, ऐसे एक बार से आपको फोल्ड करनी है और इसे क्या करनी है, आपको यहाँ से सिलाई करनी है इस तरह से। तो मेरी पट्टी की लंबाई टोटल मेरी 13 ली हूँ लंबाई और इसे मैं 1/2 इंच लेके इसे सिलाई कर रही हूँ इस तरह से। तो ये मेरी लास्ट आ गई है। इसे क्या करूँगी मैं, एक बार से फिर से इसे उठा के इसे मैं दोबारा फिर से सिलाई कर दूँगी इस तरह से। तो ये मेरी कटिंग होगी। बिल्कुल इसी तरह से मैं इधर साइड भी सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं इधर भी कंप्लीट कर चुकी हूँ सिलाई। ऐसे मैं कट करके निकालती हूँ और उसके बाद आपको क्या है, कैसे पट्टी को दिखाना है। तो ये देखिए पट्टी मेरी सिलाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ से मेरी पूरी पट्टी सिलाई हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है, कैंची की सहायता से आपको बिल्कुल इस तरह से पट्टी को ऐसे बिल्कुल इस तरह से अंदर की ओर घुसानी है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपको निकाल लेनी है। तो ये पट्टी निकल गई, कैंची को आप हटा दें और ये आपकी पट्टी बन के रेडी, ठीक है, पीछे की पट्टी। तो इस तरह से मैं एक पट्टी और निकाल चुकी हूँ। तो दोनों मैं पट्टी आपको लगा कर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, वो पट्टी मुझे यहाँ लगानी है, यहाँ पे एक पट्टी लगाऊंगी और एक पट्टी मैं बिल्कुल यहाँ लगाऊंगी। तो 2 पट्टी मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, आप एक उंगली को बिल्कुल एक उंगली से ऊंची आपको यहाँ पे इस तरह से लगानी है। तो अंदर की ओर आपको पट्टी को अंदर की ओर रखनी है और उसके बाद दूसरी आपकी जो ब्लाउज की है उसे भी इस तरह से सिलाई करनी है। तो बिल्कुल एक अंगूठी के बराबर आप ले लेंगे और इसको इस तरह से मिला के स्टिचिंग करनी है, बिल्कुल इस तरह से। टोटल आपको मैं यहाँ से सिलाई करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये मैं अब मेरी तो बन चुकी है ब्लाउज। अब मैं ये नीचे ब्लाउज के नीचे स्कर्ट दूंगी। तो देखिए मेरी ब्लाउज कंप्लीट हो चुकी है, ये देख सकते हैं। तो मेरी ब्लाउज कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके नीचे जो मैं स्कर्ट दूंगी, इसके नीचे जो स्कर्ट बनाऊंगी, तो मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए ये इस तरह से मैं कपड़ा काट चुकी हूँ, जो मेरी कुतरन पहले बची हुई थी। और मेरी ये दुपट्टा थी पहले की, तो मैं इसे भी ले चुकी हूँ और साइड से तो थी उसे मैं कट करके निकाल चुकी हूँ। और ये दोनों को ऐड करना है बिल्कुल इस तरह से। अब मैं इस तरह से ऐड करूँगी इसे और इसे मैं चून लगाऊंगी। बिल्कुल फ्रेंड, मैं इस तरह से हाफ इंच
दोनों कपड़े को, नीचे के अस्तर को भी, इसको भी। आप चाहेंगे तो स्टिचिंग पहले लगा सकते हैं, लेकिन मैं साथ ही साथ कर रही हूँ। तो साथ ही साथ आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, तो आप स्टिचिंग एक बार मार लीजिएगा और उसके बाद आप चुन करिएगा। मेरी मतलब हैबिट हो चुकी है तो मैं साथ में इसे कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये ब्लाउज है, तो ब्लाउज में मैं इस तरह से बिल्कुल उल्टी साइड आप रखिएगा और ये सीधे, और इधर की सिलाई दोनों तरफ की सीधी सीधी सिलाई होनी चाहिए। और इस तरह से आपको, जैसे मैं चून लगा चुकी थी, अब मैं चून को बिल्कुल इस तरह से आपको उसमें स्टिचिंग करनी है। बिल्कुल इसी तरह से मैं पूरी कमर में चारों तरफ से मैं घुमा के इस तरह से स्टिचिंग कर दूँगी। तो देख सकते हैं मेरी किनारे आ चुकी है। मैं यहाँ पे इतना हाफ इंच छोड़ी हुई थी, अब मैं इधर भी आ जाऊँगी। यहाँ तक मैं सिलाई स्टिचिंग कंप्लीट कर लेती हूँ और तक मैं ऐसे निकाल लेती हूँ। इसे मैं कट करके इस तरह से निकाल लेती हूँ। तो मेरे चारों तरफ से ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मेरे किनारे जो आई हुई है इस तरह से, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको लेके और इसे लेके दोनों अस्तर को और आपके ये कपड़े को, दोनों को लेके आपको इस तरह से स्टिचिंग टोटल करनी है, पूरी करते हुए नीचे की ओर आनी है। ठीक है, तो मैं इसे सिलाई करके आपको दिखाती हूँ बिल्कुल तरह। और इसे एक बार फिर से नोट लगा ले ताकि आपकी सिलाई खुले ना, डबल कर दे कोड। तो ये देखिए कंप्लीट इधर से मैं कर चुकी हूँ। यहाँ पे अच्छे से आप कर दें और इसे मैं सीधे सीधे आपको बिल्कुल इस तरह से ले जानी है। तरह से आपको सिलाई पूरी नीचे की ओर पूरी लेते हुए जानी है। टोटल सिलाई आपको बिल्कुल इसी तरह से करते हुए जानी है। देखिए कंप्लीट हो चुकी है। मैं ऐसे आपको पलट के आपको दिखाती हूँ। तो सुंदर सी गाउन बन के रेडी, प्यारी सी लग रही है मेरी डॉल, देख सकते हैं। चारों तरफ से घूम जाओ बेटा, हाँ इधर से भी, गुड। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। थोड़ी सी यहाँ लाइन कट गई है तो फोकस थोड़ी सी खराब आ रही है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही है। तो देख सकते हैं इस तरह से आप पुरानी साड़ी से सुंदर सी गाउन बना सकते हैं।